आज हम बात करेंगे बीजगणित के क्वेश्चंस के बारे में। बीजगणित के जो बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चन की बात करूं तो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि किसी भी बहुपदी का मानक रूप लिखिए। यानी कंपटीशन लेवल्स में भी या फिर क्लास वाइज बहुत सारी क्लासों में क्वेश्चंस आते हैं कि बीजगणित का कोई रूप दे दिया होता है, बीजगणितीय बहुपद दे दिए होते हैं और कहा जाता है कि इसके मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप की मैं बात करूं तो मानक रूप होता क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो मानक रूप को हम दो तरह से लिख सकते हैं। मानक रूप को दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे पहला जो हम लिखेंगे वह लिखते हैं कि आरोही क्रम में, और दूसरा जो होता है अवरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे हम पढ़े हैं कि अंक गणित में या फिर जो हम लोअर क्लास में पढ़ते थे 1 2 3 4 5 में, तो उसमें बताया जाता था कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। बात करें बढ़ते क्रम और घटते क्रम की, तो बढ़ते क्रम का मतलब यह 0 से स्टार्ट होना, और घटते क्रम में जो हायर लेवल होता है, हायर से लोअर में आते हैं तो घटते क्रम में आता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं एक कि 3x² माइनस 3x प्लस 5x की घात 3 प्लस 6x की घात 5 प्लस 7 को मानक रूप में लिखिए। एग्जाम्पल्स हमारे पास 3x² प्लस 3x प्लस 5x³ प्लस 6x की घात 5 प्लस 7 को मानक रूप में लिखिए। अब मानक रूप की मैं बात करूं तो अभी बात किए थे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो हम मानक रूप में दोनों को लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि हम सबसे पहले लिख रहे हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में बताया गया है कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब जो सबसे छोटा होता है सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बाद लिखेंगे। अब बात करेंगे कि सबसे छोटा इसमें क्या है। अगर देखा जाए तो सबसे छोटा वह पद होगा जो अचर पद होगा, यानी उसमें कोई चर पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि चर जो होते हैं उनका मान कभी भी बदल सकता है। यानी में भी यह 7 है तो यहाँ x का मान 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन यह जो 7 है वह 7 ही रहेगा। तो ऐसे में बात करें तो सबसे जो छोटी बहुपद होगी वह हमारी होगी 7। उसके बाद आगे बढ़ते क्रम में देखा जाए तो जिस चर की जितनी बड़ी घात होती है वह उतना ही बड़ा होता है। यानी सबसे छोटी जो घात होती है वो सबसे छोटी होती है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ऐसे घातों को बढ़ते क्रम में हम देखते हैं वह बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे 7 के बाद आएगा -3x, उसके बाद घात 2 आएगी प्लस 3x², फिर आएगा घात 3x यानी 5x की घात 3, फिर लास्ट में लिखेंगे 6x की पावर 5। तो यह रहा बहुपद का आरोही क्रम। अब बात करें अवरोही की तो सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, सेम इसी का उल्टा, यानी बढ़ते से घटते क्रम में तो यह हो जाएगा 6x की घात 5 प्लस 5x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 7। तो यह रहा बहुपद का मानक रूप। मानक रूप में हम समझे कि घटते और बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, आगे हम देखें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल 31x प्लस 5x² प्लस x³। इसको अगर मानक रूप में लिखना हो तो क्या होगा? मानक रूप में हल करेंगे तो मानक रूप में अगर आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो आरोही क्रम में हो जाएगा सबसे जो छोटी घात है। तो अगर देखा जाए तो यह आरोही क्रम में ही है, यानी 31x प्लस 5x² प्लस x की घात 3। तो यह हुआ आरोही क्रम, और सेम इसी का उल्टा कर देंगे तो वह हो जाएगा अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम में हो जाएगा यक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 31x। तो यह रहा वीडियो का मतलब बीजगणितीय रूप का मानक रूप। किसी भी बहुपद का मानक रूप ऐसे हम लिख सकते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम दो रूपों में हम आरोही और अवरोही के रूप में लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या रहेगा, या तो आरोही रहेगा या अवरोही रहेगा। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें सस्पिशन नहीं होता है कि आरोही दिया और अवरोही नहीं दिया, दोनों पे हम कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि इस पे किस क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिनको हल करने की कोशिश कीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे इस वीडियो से आप पे को कुछ समझ में आ रहा है, कि इससे आपको भी कुछ ग्रोथ हो सके और मेरा भी मनोबल बढ़ सके। तो आगे होमवर्क के रूप में मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा कि कैसे आपको मानक रूप लिखना है। मानक रूप में आपको दोनों रूप लिखने हैं, आरोही और अवरोही क्रम। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है थ्री प्लस 5 माइनस 5x² प्लस 7x6 माइनस 2x4 प्लस 7 प्लस 7x। ठीक है, पहला है। और दूसरा एग्जांपल है, दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि 7x5 माइनस 3x प्लस 10 माइनस 2x²। ठीक है, और थर्ड है 5x5 माइनस 13x3 प्लस 10 प्लस 2x माइनस 7x7। ओके, you have to solve it and इसको कमेंट बॉक्स